एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा मिश्र। तो दोस्तों, आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉ से 10 और 11। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ एमएसएन। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी या मैम मुझे बता दीजिए प्लीज़ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या कौन से टॉपिक से नॉर्सेट को सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक्स से प्यार है और जिन टॉपिक्स को वो फेवरेट मानता है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी एक पेन और पेपर ज़रूर निकालें और लाइन से इन टॉपिक्स को ज़रूर लिखें। इट विल हेल्प यू रियली 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 मच। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में ऑलरेडी वीडियो दिखा दी थी कि जहाँ पर मैं आपको वेटेज का मेरा पूरा बताया गया था। तो इसमें एक बार मैं वेटेज आपको डिस्कस कर देती हूँ और आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा मेरे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी मेरा जो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये भी मेरे काफ़ी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस से एंड रिव्यूज से PYQ से रिव्यूज लेकर ही मैंने ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो बताया था। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं MSN का। तो MSN और FON ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 35 से 40% नॉर्सेट में पूछा ही पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात है, नॉर्सेट ना अब अपना लेवल बढ़ा चुका है। मतलब कि अब जिस हिसाब से पहले हमारा इतना परसेंटेज आएगा, इतना परसेंटेज ये सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुके हैं। इस बार जब मैंने नॉर्सेट 9 दिया था ना, तो इसमें साइकियाट्री 40 क्वेश्चन आए थे, FON के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, MSN के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो वेटेज एक सिर्फ आप एक अनुमान टाइप का लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप अच्छे से ही अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना। और हाई यील्डिंग टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर करो और बाकी के छोड़ के जाओ। हाई यील्डिंग टॉपिक्स का मतलब होता है कि इन टॉपिक्स से तो आपको पक्का पक्का आपको अपने क्या करने हैं, ये टॉपिक्स पक्का करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हेयर इज माई MSN के हाई यील्डिंग टॉपिक्स। और इसमें आप लोग ना सब देख सकते हो मैंने पेंसिल से कितनी बार टिक किया है। तो जब भी ना मैं रिवीजन करती थी इन टॉपिक्स को, जो मेरे हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, तो मैं उनको एक बार टिक करती थी। अगर मैं उनका दोबारा रिवीजन करूँ फिर 2 बार टिक करती थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैंने इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक्स का कितनी बार रिविजन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ECG इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और नॉर्सेट 9 में भी ECG पूछा गया था। तो आपको अपना ECG एकदम पक्का करके जाना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ECG की कोई भी एक ECG दे दिया जाता है और बोलते हैं कि पेशेंट की आपको कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। लाइक एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है और ऐसे ही बाकी आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज CPR विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाते हैं, इसलिए आपको इनके अपडेट्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। एंड थर्ड थिंग इज डिजॉक्सिन। मैंने कुछ भी ऐसे लाइन वाइज अलग से नहीं लिखा है कि इसके बाद ये, आप कैसे भी रैंडम पढ़ सकते हो, बट आप इन टॉपिक्स को मेंशन जरूर करना। डिजॉक्सिन से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, रेंज, टॉक्सिसिटी और इसके साइड इफेक्ट के रिगार्डिंग। तो डिजॉक्सिन भी आप अपना पक्का करके जाना। फोर्थ थिंग इज नाइट्रोग्लिसरीन मैंने आपको पहले ही बताया कि फार्मेसी जो है, आपको जो फार्माकोलॉजी है वो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर MSN के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन में, या फिर उनको मेंटेन करने में, या फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने में, तो उन ज़्यादा मेडिसिन पे आपको ध्यान देना है। अलग से फार्माकोलॉजी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ थिंग इज NTG यानी नाइट्रोग्लिसरीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और आता है एंजाइना, और आता है पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। इसके अलावा शॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सूचर से भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये FON में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ABG।
एबीजी की वैल्यूज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको नॉर्मल वैल्यूज पूछी जा सकती है या सिनारियो बेस्ड बना के कि इतना इतना इनका क्राइटेरिया आया पेशेंट का, तो बताइए उन्हें कौन सा क्या है एसिड बेस इम्बैलेंस। तो आपको ये चीजें पता करनी होती है। या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनपीआर क्या होगा, और नर्स जो नर्सिंग रोल क्या होगा, इस बारे में ये चीजें एबीजी को लेकर काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है आईसीपी और आईयूपी, इनकी नॉर्मल रेंज पूछी जाती है। फिर आता है जीसीएस स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग क्राइटेरिया दे दिया जाएगा और जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कैलकुलेट करके आपको उनका अच्छे से स्केल का पता होना चाहिए कि किस स्टेटमेंट में कौन सा नंबर मिलता है, एंड फोर आपको वो कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है कार्डियक अरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ब्लड कंपोनेंट आ जाते हैं कि कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये भी आते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यूज जनरली इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है और थोड़ा टफ भी होता है याद करने में, तो आप ये चीज स्किप कर सकते हो कि कितना होता है, पर मोटा मोटा जो ज्यादा पूछी जाती है आप उन पर ध्यान दे सकते हो। उसके बाद आता है डिफिब्रिलेटर। तो जो कार्डियक सिस्टम है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे काफी सारी चीजें आती हैं। डिफिब्रिलेटर कितना जूल देते हैं, एडल्ट कहाँ पे पैच वगैरह करते हैं, कब करते हैं, तो ये सीपीआर के अंदर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेरिटोनाइटिस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपेंडिसाइटिस, इतने सारे साइंस हैं, वो आप उनके अच्छे से एक टेबल बना सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन की सारे टाइप्स ऑफ इंसुलिन और उनके एग्जाम्पल और उनका टॉप रैंक, मतलब कि वो कितने उसमें अच्छे से काम करते हैं, कितना इनका हाफ पीरियड होता है, ये सब कुछ। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसी यूनिट से स्टार्ट किया था। एंड डायलिसिस और यस acute kidney failure, it is also very important. Chronic renal failure, it is also very important. And tractions, ये skeletal वाले सिस्टम से ट्रैक्शंस और गेट आप मस्कुलोस्केलेटल से, तो ये दो टॉपिक्स पक्का करके जाना। ठीक है, एंड गाउट, ठीक है, फ्रैक्चर्स के टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है और इससे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रैक्चर से। और रेमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पूछा जाता है। कार्डियक मार्कर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक्सरे, एक्सरे की बहुत सारी इमेजेस हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं नॉर्सेट में, नॉर्सेट 9 में बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे, तो एक्सरे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड और जो कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड होते हैं एक्सरे, वो आपको अच्छे से पता करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे आपको F1 में कवर हो जाते हैं। SLE इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्किन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ग्रेडिंग ऑफ एडेमा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइस्थीनिया ग्रेविस, यस, ये न्यूरो वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। एंड पार्किंसन, एल्जाइमर, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। IBS इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पैप्टिक अल्सर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस से आपको टाइप पूछा जा सकता है और मोस्ट इन्फेक्शियस या अदर नेम से पूछा जा सकता है कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है, तो आपको वो बताना होता है। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी जो एंडोक्राइन वाली यूनिट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंसुलिन की सिरिंज, डोज, कॉम्प्लिकेशन, एंगल, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, HHGS, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद आता है AKD CKD, मैंने आपको बता दिया। पॉइजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार भी क्वेश्चन आया था पॉइजनिंग से, और एंटीडोट आपको अच्छे से मेन पढ़कर जाने हैं। इसके बाद आता है सिकल सेल एनीमिया, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेडिग्री चार्ट भी आ जाता है, एंड पेडिग्री चार्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी और बहुत इजी में मैं आपको समझा दूंगी और काफी आपको हेल्प करेगा, तो बताना मुझे आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो। फिर उसके बाद है मेनिंजाइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, COPD, एस्थमा, न्यूमोनिया, ARDS, रेस्पिरेटरी के सारे इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है जिनको आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। एंड ICP मैंने आपको बता दिया। एडिसन डिजीज इज ऑल्सो, कुशिंग डिजीज इज ऑल्सो। एंडोक्राइन मतलब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमोथोरैक्स, इससे रिलेटेड एक्सरे, ये सब भी आ सकता है कि लेफ्ट है कि राइट है, एक्सरे बता देंगे कि कौन सा क्या है। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इस बार इससे क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 9 पे और वो मैंने गलत करा।
तो गाइज तुम लोग बिल्कुल गलत करके मत जाना। और पेन स्केल, तो ये कुछ सारे ये टॉपिक्स थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी ध्यान देना है, एक्सरे ईसीजी भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एमएसएन के हाई रीडिंग टॉपिक्स यही थे, एंड मैं एंड में वीडियो के एंड में आपको ये दे देती हूँ। तो आप एकदम अच्छे से अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करो, और मेरी तरह अगर आपको ये टेक्निक अपनानी है कि रिवीजन के टाइम पे आप टिक करते जाना जिसका आपने रिवीजन कर दिया है, एंड उसके बाद दोबारा जब उसका रिवीजन करोगे तो डबल टिक मारना, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा टॉपिक डबल रिवाइज नहीं किया, क्योंकि रिविजन इज द की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का यही ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके हाई रीडिंग टॉपिक्स अदर सब्जेक्ट्स में लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।